आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet एंड वो के इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और अब आईपीएल अपने अंतिम चरण की और अब आईपीएल अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चला है और रोमांच जो है वो चरम पर पहुंच गया है। और जो बीती रात को दिल्ली में हुआ वो अपने आप में एक अजूबा था। 10 विकेट से गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को उसी के घर में मात दे दी। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो केएल राहुल की सेंचुरी के बाद लगा कि शायद अब दिल्ली की जीत पक्की है। 199 रन भी बना लिए, 200 का स्कोर दिया गुजरात टाइटंस को और लगा था कि ये स्कोर जो है वो काफी मुश्किल होगा हासिल करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत की और शुरुआत के साथ ही अंत तक जीत तक जाकर ही रुके और 10 विकेट से ये बड़ी जीत हासिल की है। और 10 विकेट से ये जीत हासिल हुई है, उसकी वजह से बहुत से लोगों को, बहुत सी टीमों को आसानी भी हो गई है। अब हमारे पास प्लेऑफ में 3 नाम पक्के हो चुके हैं, गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने भी कल हुए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। हालांकि राजस्थान रॉयल पहले ही बाहर हो चुकी है, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए नहीं था, लेकिन पंजाब के लिए प्लेऑफ में अपनी जीत पक्की करने के लिए, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी था और उसने भी बड़े आराम से इस मुकाबले को जीत लिया। अब बारी आज के मैच की करते हैं जो होने वाला है एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। सनराइजर्स भी इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है, सीरीज से बाहर हो चुकी है, लेकिन लखनऊ को भी अपनी उम्मीदें बरकरार रखनी है क्योंकि अब जो चौथा स्पॉट खाली है प्लेऑफ में उसके लिए मुकाबला जो है वो तेज हो गया है। उसमें है दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और जो लखनऊ है, उसके बीच ये मुकाबला जो है वो तगड़ा होता जा रहा है। और इसीलिए आज का जो मुकाबला है वो हर हाल में लखनऊ को जीतना होगा अगर उसे अपनी उम्मीदें बरकरार रखनी है तो। और आपको बता दें कि बाहर तो हो चुकी है, लेकिन एक इज्जत के साथ वो जरूर जाना चाहती है। हालांकि कुछ चेंजेस भी जो है वो टीम में हो गए हैं, इसके लिए ऐसा इसकी मुश्किलें जो है वो और बढ़ सकती है। तो तैयार हो जाए धमाकेदार मुकाबले के लिए जहाँ मैदान पर होगा बदले की आग वर्सेस उम्मीद की जंग। और हर मैच में हम आपको बताएंगे कि आखिर हेड टू हेड में कौन किस पर भारी पड़ा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। अब चलिए जो आमना सामना जो हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। आमना सामना 5 बार, पिछली बार 5 बार भिड़ चुके हैं और उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी तरह से जो है डोमिनेट करती है। 4 बार एलएसजी ने जीता है जबकि सिर्फ 1 बार सनराइजर्स हैदराबाद को जीतने का मौका दिया है। आज के मुकाबले में क्या कुछ हो सकता है चलिए बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ है पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। नोएल, हमने देखा ये जो मुकाबला है शुरुआत कैसे हुई थी सनराइजर्स की, क्या क्या उम्मीदें थी कि क्या करेंगे। पिछले बार की फाइनलिस्ट थी वो, लेकिन इस बार आउट हो चुकी है वो। और आज थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ट्रेविस हेड जो है वो खेल नहीं रहे हैं। विदेशी खिलाड़ी आ तो गए, ट्रेविस हेड भी भारत में ही हैं, लेकिन वो बीमार हैं जिसकी वजह से आज वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आपको लगता है कि प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके एसआरएच के लिए आज जो एक सम्मानजनक विदाई की उम्मीद थी वो भी थोड़ी मुश्किल हो गई है ट्रेविस की गैर मौजूदगी की वजह से? जी हाँ, ट्रेविस हेड की ना रहने से एसआरएच के लिए काफ़ी बड़ा धक्का पड़ेगा बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि जो तरीके से स्टार्ट देते हैं वो और अभिषेक शर्मा सनराइजर्स के लिए वो थोड़ी दिक्कत होगी ये टाइम, क्योंकि और जो उनकी जो कॉम्बिनेशन है और अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की, आई थिंक वो मिस करेंगे आज अभिषेक शर्मा, क्योंकि इतने मैचेस और काफ़ी 2 साल से उनके साथ ओपन कर रहे हैं। तो आई थिंक ये थोड़ी बहुत तो मुश्किल होगी आज बैटिंग ऑर्डर में। और पता नहीं, शायद ईशान किशन ओपन करने का काफ़ी अच्छा चांसेस है क्योंकि वो मुंबई इंडियंस को ओपन कर चुके हैं। तो आई थिंक 2 लेफ्ट हैंडर्स आज दिखेंगे ओपन करते हुए। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेविस हेड जो अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए वापस गए और ये बाकी के मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो। तो आई थिंक एसआरएच की मैनेजमेंट और कोचेस थोड़ी बहुत अपनी सोच लगाएंगे कि किसको खिलाना, किसको ना खिलाना और किसको ओपन करना, क्योंकि आज का मैच इट इज़ गोइंग टू बी अ प्राइड, उनकी प्राइड के लिए जीतना ज़रूरी है और उनके फैंस के लिए। तो जैसे कि हम रिकॉर्ड में देख रहे हैं जो 5 में से 4 बार लखनऊ ने हराया है हैदराबाद को, क्या ये पिछले आंकड़े एलएसजी और एसआरएच के खिलाफ इस मैच में एक मानसिक बढ़त देते हैं? दूसरा ये भी है कि
हैदराबाद के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। देखिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइंस तो है कि यार एलएसजी ऑन टॉप है अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 4 मैचेस जीत चुके हैं उनके पास हिस्ट्री में, तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक पॉजिटिव नोट में आई है। मगर जो सीजन रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स का वो एकदम ही मिक्स से लेकर थोड़ा नीचे डाउनवर्ड रहा है, तो अनफॉर्चुनेट रहा है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज कोइंसाइडेड विद ऋषभ पंत फॉर्म और जो उनका डिप रहा है तो वो एक साथ जा रहा है। अनफॉर्चुनेट बात है ये, और जो एक्सपेक्ट नहीं करे तो ऑब्वियसली संजीव गोयनका ऋषभ पंत को लेने के बाद उनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये टीम बाउंस बैक करेगी, मगर एक फेज आया बीच में कि यार लग रहा था कि ये टीम अच्छी कर रही है थैंक्स टू द टॉप ऑर्डर मिचेल मार्श और साथ साथ निकोलस पूरन, बट जिस तरह से होना चाहिए था वो फॉर्म वैसा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार यहाँ पर प्रेशर में खूब रहेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि जो पोजीशन पे इस वक्त टॉप 4 में आना बड़ा ही मुश्किल है। तो कितना भी आप हिस्ट्री लेके आए 4 मैच सनराइजर्स के सामने, तो मुझे लगता नहीं कि इतना आसान है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। मगर सनराइजर्स हैदराबाद नहीं चाहेंगे लास्ट में खत्म होना, लास्ट में फिनिश करना, तो दोनों के बीच एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और सनराइजर्स हैदराबाद तो ठीक है, उनके चांसेस नहीं है प्ले ऑफ में क्वालिफाई होने के, मगर आउटसाइड चांस कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स देख रही है, तो ये मैच को वो आसानी से नहीं देंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर नोएल कि सीजन में एसआरएच के पास अटैकिंग बैटिंग लाइनअप होते हुए भी एलएसजी ने पावर प्ले में उनसे ज्यादा रन बनाए हैं। क्या इस मुकाबले में भी शुरुआती जो 6 ओवर होंगे वो निर्णायक होने वाले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइनअप जो है वो तगड़ा है सनराइजर्स का, लेकिन रन जो है पावर प्ले में ज्यादा बनाए हैं लखनऊ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पावर प्ले यूज़ करने के लिए आप जब आप बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप फ़ायदा उठाना है फील्ड रिस्ट्रिक्शन के। जब आप 6 ओवर में जब आपको पता है आपके पास फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपके खाली 2 प्लेयर बाहर रहते हैं, बाकी के अंदर रहते हैं, तो आई थिंक उसकी फ़ायदा उठाना चाहिए ओपनिंग बैट्समैन। तो आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है ये T20 फॉर्मेट में पावर प्ले। देखिए इसलिए एलएसजी है ना आगे हैं, उनकी जो पावर प्ले प्लेयर्स है स्पेशली मिचेल मार्श जो आके तरीके से खेलते हैं, फिर नीचे के बैट्समैन आके फ़ायदा उठाते हैं, निकोलस पूरन जो जाने माने खिलाड़ी है, जो पावर हिटिंग उनके पास जो पावर स्किल्स है आई थिंक किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो तरीके से बॉलर्स को मारते हैं वो दिख जाता है इजली कि किस तरीके से ये फ़ायदा उठाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करना कि कितने रन्स स्कोर करना चाहिए पावर प्ले में। अगर आपकी टीम 70-80 रन लाए 6 ओवर में तो एक बोनस हो जाती है, और आप एक टोन सेट करते हैं, एक फाउंडेशन सेट करते हैं, नीचे के जो पीछे के प्लेयर्स आ रहे हैं बैटिंग के लिए उनके लिए थोड़ी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आगे के जो रिमेनिंग ओवर्स है उनकी फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है कि पता चलता है कि भाई ओपनर ने एक ब्रिलियंट स्टार्ट दी पावर प्ले में, एक फाउंडेशन ले करे तो उसकी उसको और सीमेंट करे वो फाउंडेशन को। आई थिंक T20 फॉर्मेट में आई थिंक पावर प्ले बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बैट्समैन इसके लिए फ़ायदा उठाते हैं, ओपनर्स उसके लिए आपको स्किल्स दिखते हैं, बैटिंग स्किल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स दिखते हैं पावर प्ले में। एंड इसलिए देखिए आप एसआरएच के पास है, उनके पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, दो वो लोग स्टार्ट देते हैं कभी कभी। आप देखिए 2 मैचेस जीता है, पहला मैच और उसके बाद एक मैच जो अभिषेक 100 किए, तो जो तरीके से मारते हैं पावर प्ले में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर प्ले। जरा अभी गाना में गेंदबाजों का रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। आईपीएल की अगर टोटल हम बात करें तो विकेट लेने वाले जो शीर्ष गेंदबाज हैं वो हैदराबाद की तरफ से हर्षल पटेल 14 विकेट उन्होंने लिए हैं, पैट कमिंस ने 13, जेडी उदानकट ने 7 विकेट, मोहम्मद शमी ने 6 विकेट। मोहम्मद शमी से कहीं ज़्यादा उम्मीदें थी इससे ज़्यादा। लखनऊ की तरफ से डीएस राठी ने 12 विकेट लिए हैं, तो वहीं ठाकुर ने 12, आवेश खान ने 10 और रवि बिश्नोई ने 9 विकेट लिए हैं। ऐसे में एक और इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है ताउस कि इकाना में जो पिच है थोड़ी धीमी रहती है, यहाँ पर स्पिनर्स का दबदबा हमने देखा है पिछले दिनों। अब बड़े अफसोस की बात है कि उनको एक रूकी पे, एक यंगस्टर्स ईशान अंसारी जैसे यंगस्टर पे भरोसा करना पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि
ही इज द बेस्ट बॉलर फॉर सनराइजर्स हैदराबाद राइट नाउ, चाहे वो इकोनॉमी की बात करें या विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात करें। ज़ीशान अंसारी ने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया है अपने पहले ही सीजन में, और यहाँ पर कहीं ना कहीं झलकाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि बिल्डिंग में किस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने गलतियां की। आपने स्ट्रेस दिया बल्लेबाजों पे, आपने गेंदबाजों पे कोशिश की। मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज थे, उनके पास फास्ट बॉलर पैट कमिंस, और उनको लग रहा था कहीं ना कहीं वो डिलीवर करेंगे जो जैसे पिछले सीजन में किया था। कहाँ लैग करके वो स्पिन डिपार्टमेंट में लैग करके, और ज्यादा भरोसा उनको ज़ीशान अंसारी जैसे बॉलर रूकी के ऊपर करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है ज़ीशान अंसारी के ऊपर। अगले सीजन में थोड़ा डिपेंड ज्यादा रहेंगे, और या अगर कुछ नया सोल्यूशन लेके आए, कुछ नई स्ट्रैटेजी लेके आए तो बात अलग है। बट फॉर नाउ आई थिंक ज़ीशान अंसारी हैज इम्प्रेस्ड लॉट, और उनके ऊपर टू मच डिपेंड करना ये मैच में या आगे आने वाले 2-3 मैच में जो बच गए हैं, तो वो थोड़ा अनफेयर रहेगा। मगर एक अच्छा बात यह है कि टीम उनके ऊपर भरोसा दिखा रही है, और ज़ीशान के लिए तो ये शुरुआत है। एक लेग स्पिनर, और एक लेग स्पिनर जो होते हैं आज की तारीख में T20 क्रिकेट में ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, और वही वैल्यू ज़ीशान अंसारी लेके आए हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो ही इज गोइंग टू बी द गाय दैट सनराइजर्स हैदराबाद वुड बी लुकिंग अप टू इन दिस पर्टिकुलर गेम अगेंस्ट LSG। अच्छा, पावर प्ले जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जरा पावर प्ले में स्ट्राइक रेट का एक कंपैरिजन दिखा देते हैं दर्शकों को। 10 पारियां खेली हैं सनराइजर्स ने, उसमें 139 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जबकि लखनऊ ने 11 पारियां खेली और स्ट्राइक रेट उसका 145 है। अगेन इंटरेस्टिंग है नोएल, क्योंकि जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ही अटैकिंग रहा है SRH का, लेकिन पावर प्ले में LSG का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, ज़्यादा रन उसने बनाए हैं। क्या इस मुकाबले में भी 6 ओवर जो है शुरुआती वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो डिसाइड करेंगे कि मैच किधर आएगा? आई डोंट थिंक LSG को काफ़ी ट्राई करना चाहिए या नया स्ट्रैटेजी लेके आना चाहिए गेम में। बस कीप इट सिंपल, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि आपके पास बॉलर्स अच्छे हैं कंपेयर टू SRH, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं। आप देखिए, अब रवि बिश्नोई है, दिव्यगेश है, काफ़ी अच्छे लाइन एंड लाइन डालते हैं, एक मिस्ट्री स्पिनर्स है इनके पास। तो आई थिंक इनको खाली एक ये सोचना है कि कैसा रिस्ट्रिक्ट करें, क्यों आपको पता है इनिशियल में ट्रेविस हेड नहीं है, एब्सेंट देश के लिए रिप्रेजेंट करने गए, तो एक माइनस है जो बैट्समैन उनके लिए SRH के लिए। तो आपको पता है ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपन पे, आपके पावर प्ले में आपके आवेश खान और मुकेश को, ऑल दिस गाइस केपेबल है कि रिस्ट्रिक्ट करे। तो आई थिंक आप सिंपल लगाइए, अपनी लाइन एंड लेंथ, अपने जो वेरिएशंस है उस पर काम करिए, बॉलर्स को बोलिए कैप्टनसी कप्तान मेजर रोल खेलना चाहिए आज के गेम में, क्यों एक एज आई सेड इट इज जस्ट ए गेम विच विल गिव देम अ प्राइड इफ दे विन। तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है LSG के लिए कि उनके बॉलर्स को समझाए कि भाई ये एक स्पिन विकेट ट्रैक है, आप घर पे खेल रहे हो, आपको पता है विकेट कितना असिस्ट करेगी स्पिनर्स के लिए, और स्लो ऑफ दी विकेट रहेगी बैट्समैन के लिए, थोड़ा दिक्कत होगी। अगर आप स्पिनर्स काफ़ी अच्छी वेरिएशंस करें, एक लाइन एंड लेंथ पकड़े, एंड इट विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर LSG। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ ट्राई नहीं करना चाहिए, कीप इट सिंपल, कीप द मोमेंटम गोइंग, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है कि आप ये मैच जीते, अपनी जो प्राइड है, अपनी जो फैंस के लिए एक हंसी लाए, क्योंकि आप पता है आप पॉइंट्स टेबल में काफ़ी नीचे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विन दिस गेम। आप जरा इस IPL सीजन 2025 की बात करते हैं, जिसमें गेंदबाजों ने क्या किया है रिकॉर्ड दिखाते हैं। SRH की तरफ से सबसे ज़्यादा हर्षल पटेल ने 14 विकेट लिए हैं, पैट कमिंस उसके बाद हैं 13, और JD उदरकट ने 7, मोहम्मद शमी ने सिर्फ 6 विकेट लिए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा उम्मीदें थी, बहुत ही सीनियर है। इधर अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो DS राठी ने 12 विकेट, एन ठाकुर ने 12 विकेट, आवेश खान ने 10 विकेट और रवि बिश्नोई ने 9 विकेट हासिल किए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है ताउस की इकाना की जो स्टेडियम में यहाँ स्पिनर्स का दबदबा रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में आज SRH ज़ीशान अंसारी को शुरुआती ओवर में इस्तेमाल करके LSG को चौंका सकती है? क्योंकि पहले भी ये सवाल उठे हैं कि ज़ीशान अंसारी को सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए, कहीं ना कहीं लगता है कि हर्षल पटेल डिलीवर किया है, 14 विकेट के साथ इंप्रेसिव फिगर्स हैं हर्षल पटेल के ये सीजन।
बट आप एक कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, एक स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, और आपका डिपेंडेंसी थी मोहम्मद शमी और पैट कमिंस के ऊपर। और अगर बड़े बल्लेबाज गेंदबाज आपके डिलीवर नहीं किए, बड़े प्लेयर्स आपके डिलीवर नहीं किए, तो वो एक कॉम्बिनेशन जो है ना वो सेट नहीं हो पाता है। और टीम की तरह आप नहीं खेलेंगे तो फर्क इससे बहुत पड़ जाता है, टीम पीछे बैकफुट पे चली जाती है, थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। तो हर्षल पटेल को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कप्तानी थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच लेना चाहिए था, थोड़ा ज्यादा उनको यूज करना चाहिए था, यूटिलिटी होनी चाहिए थी। पैट कमिंस नहीं डिलीवर कर पाए। पिछले सीजन ये था, एडवांटेज ये था कि उनके पास भुवनेश्वर कुमार थे, और भुवनेश्वर कुमार हमको पता है क्या कर रहे हैं इस वक्त आरसीबी के लिए, बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया है, और उन्होंने पिछले साल भी अच्छा रोल प्ले किया था, ओवर द टाइम करते चले आ रहे हैं। तो अगर आपके फास्ट बॉलर हर्षल पटेल के साथ कोई और अच्छा लीथल होता, कोई और ज्यादा भुवी जैसा होता, या मोहम्मद शमी फॉर्म में होते, या पैट कमिंस उतना ही धार वाली बॉलिंग करते जो पिछले टाइम किए थे, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ हम डिस्कस कर रहे होते नेगेटिव एस्पेक्ट सनराइजर्स हैदराबाद के पास, क्योंकि वो टॉप पर होती, बल्लेबाजी सेट थी, गेंदबाजी उनकी, रन ज्यादा लीक हुए। तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हर्षल पटेल आके हर मैच में बेल आउट करें। उन्होंने जो भी किया, उनको जो भी मौका मिला कंट्रीब्यूट किया। 14 विकेट इज नॉट स्मॉल नंबर। एज ए फास्ट बॉलर कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। तो हर्षल पटेल को हाँ कह सकते हैं कि पैट कमिंस कुड हैव यूज्ड हिम मोर, मगर और कितना कर सकते थे, जो किया उसमें लिमिट में, वही उस स्टैटिस्टिक्स नंबर सामने दिख रहा है। मगर मुझे लगता है कि इस वक्त पैट कमिंस थोड़ा डिसअपॉइंट रहेंगे कि उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं डिलीवर कर पाई। एंड वन ऑफ द रीजंस कुड बी भुवनेश्वर कुमार का नहीं होना और मोहम्मद शमी का आउट ऑफ फॉर्म होना। एक और रिकॉर्ड बता देते हैं, कुल मिलाकर जो अभी तक सनराइजर्स ने इस सीरीज में 11 मैचेस खेले, उसमें से सिर्फ 3 जीते हैं, 7 में वो हारी है, एक का कोई परिणाम नहीं आया, 5 की वजह से उठ गया था और उसके पॉइंट्स 7 बने और इसीलिए वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 11 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 6 हारे हैं, टाई कोई नहीं हुआ है, 10 अंक उसके पास हैं और इसीलिए उसकी उम्मीद बरकरार है कि आज का मुकाबला वो जीते और प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार रहे। और प्लेइंग पार प्ले में बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो सनराइजर्स ने 10 पारियों में 503 रन बनाए हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 पारियों में 577 रन बनाए हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हम डेथ ओवर की भी बात करते हैं कि डेथ ओवर में क्या रहा है। डेथ ओवर में जो स्ट्राइक रेट है सनराइजर्स का रहा है, डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट 174.36, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स का डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट रहा है 163.45। नोएल स्ट्राइक रेट जो है वो काफी बेहतर रहा है डेथ ओवर्स में सनराइजर्स का। पावर प्ले में एलएसजी का, डेथ ओवर में सनराइजर्स का रहा है। ऐसे में क्या एलएसजी को खास रणनीति बनानी होगी ताकि एसआरएच को आखिरी ओवरों में खुलकर खेलने से रोका जाए। मैं तो कहता हूँ एलएसजी के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है रादर देन एसआरएच के पास, क्योंकि आप देखिए एलएसजी की टीम जो बैटिंग ऑर्डर है आपके पास उनके पास निकलस पुरन है जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में, यस काफ़ी ब्रेक के से पहले शायद 2-3 गेम परफॉर्म नहीं किया, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है सेटअप में एलएसजी के लिए। डेविड मिलर है, काफ़ी अच्छे प्लेयर है। मकरम 250 कर चुके हैं बैक टू बैक एलएसजी के, वो भी फॉर्म में। मिचेल मार्श शायद मिस करेंगे क्योंकि वो भी शायद वापस गए हुए हैं शायद अपनी देश को रिप्रेजेंट करने। तो आई थिंक दे हैव ए बेटर बैटिंग साइड, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी बैटिंग कर सकते तो डाउन दी ऑर्डर, तो काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। तो आई थिंक एसआरएच के लिए काफ़ी दिक्कत होगी अगर उनकी बॉलिंग पिटाई हुई आज एलएसजी के बैट्समैन के से, तो आई थिंक काफ़ी मुश्किल हो जाएगी एसआरएच के, क्योंकि उनकी भी बैटिंग वीकेंड हो जाएगी विदाउट ट्रेविस हेड, क्योंकि जो तरीके से वो और अभिषेक शर्मा स्टार्ट देते हैं इनिशियल, आई थिंक वो मिस करेंगे। यस, ईशान किशन को अपॉर्चुनिटी ओपन करने का, बट डाउन दी लाइन ऑर्डर उनकी काफ़ी अच्छी फॉर्म में नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी लो या आप अंकित जो इनिशियल स्टार्ट किए वो भी अभी फॉर्म में नहीं आए। तो आई थिंक जितना मैं सोचता हूँ ऑन अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट, आई थिंक एलएसजी के पास काफ़ी हर इंडिग्रेट्स है, क्योंकि
उनके पास बॉलिंग भी है, तो फील्डिंग भी अच्छी है, एंड बैटिंग इज अ प्लस पॉइंट। आई थिंक आज के गेम में जो खेला जा रहा है उनकी होम ग्राउंड की, लखनऊ की, आई थिंक एक स्लो ट्रैक रहती, स्पिनर्स के लिए असिस्ट होगी, बैट्समैन को थोड़ी शॉट्स मारने में दिक्कत होगी क्योंकि बॉल बैट पे आएगा नहीं। लेटर ऑन जो भी फील्डिंग कर रहा है उनको थोड़ी दिक्कत पड़ेगी क्योंकि ड्यू फैक्टर प्ले में आएगा। बॉल स्पिनर्स को बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाए, या मीडियम पेसर्स के लिए या फील्डर्स के लिए कैच पकड़ना। तो आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स लगाते हुए आई थिंक लखनऊ सोचेगी कि टॉस जीते, फील्डिंग करे एंड यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द विकेट इनिशियल। तो आई थिंक एलएसजी के लिए काफ़ी अच्छी चांस है एसआरएच को डिफीट करने के लिए। ताऊ सर, एक और रिकॉर्ड हम बता रहे हैं दर्शकों के लिए, जो सनराइजर्स ने पावर प्ले में विकेट खोए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। 10 पारियां खेली तो उसमें 19 विकेट पावर प्ले में गंवाए हैं एसआरएच ने। लखनऊ ने 11 पारियों में 13 विकेट खोए हैं, यानी पावर प्ले में अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो जाहिर तौर पर यहाँ दिख रहा है एलएसजी का। अगर हम पावर प्ले में बाउंड्रीज की कंपैरिजन करते हैं तो 71 चौके हैदराबाद ने लगाए हैं, 15 छक्के लगाए हैं, तो एलएसजी ने 60 चौके 31 छक्के लगाए हैं। यानी छक्कों के मामलों में एलएसजी जो है वो थोड़ी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट की हम बात कर चुके हैं पहले भी। हैदराबाद का डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 174 का, एलएसजी का है 163 का। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि ताउस, एलएसजी के लिए प्लेऑफ की दौड़ बहुत मुश्किल लगती है, लगभग खत्म हो गई है, लेकिन क्या अब भी कोई ऐसा मिरेकल हो सकता है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन, कोई ऐसा समीकरण बन सकता है जिसकी वजह से टीम वापस आ सके? और अगर ऐसा नहीं तो क्या टीम को खुलकर खेलना चाहिए हालात के हिसाब से, शांत दिमाग के साथ? क्योंकि हैदराबाद के साथ ऐसा हो चुका है, वो आउट है ऑलरेडी। देखिए, आप जानते हैं कि हम सब जानते हैं इनफैक्ट एक विकेट जहां पर बड़ा ही मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए रन स्कोर करना या आउट ऑफ द वे जाके स्टेप आउट करना स्पिनर्स के सामने। इसलिए वहां पर आप देखेंगे स्लो लो बाउंस की वजह से स्पिनर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और आपने देखा है कि कितना ब्रेक लेके आ जाते हैं। अगर पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट मिल जाता है या विकेट ब्रेक लगा देते हैं रन्स के ऊपर, तो दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई के एक अच्छा कॉम्बिनेशन। और बहुत रेयर होता है कि दो स्पिनर्स लगातार अटैक करें दोनों एंड से, और रवि बिश्नोई तो इतना कुछ खास डिलीवर नहीं कर पाए जितना दिग्वेश राठी ने इम्प्रेस किया है ये सीजन। और ही इज बीन अ फाइंड ऑफ एलएसजी और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर्स। काश इनकी टीम वैसे ही, देखिए हाल चाल ऑलमोस्ट दोनों टीम का सेम ही है। सनराइजर्स हैदराबाद या एसआरएच तो बाहर हो गए, इनके पास फिर भी प्लेऑफ्स में चांस है जाने का। आउटसाइड चांस है, मुश्किल रहेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, और आउटसाइड है। और इसमें चांस फिर भी होना, वो भी दिग्वेश राठी जैसे गेंदबाजों का होना, और जिस तरह से उन्होंने मिस्ट्री बॉलिंग की है बड़ा ही इंप्रेसिव रहे। तो ये अच्छा मौका इन दोनों को अपनी टीम एलएसजी को गेम में रखना और नेक्स्ट स्टेज में कोशिश करना पहुंचाना एटलीस्ट। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ गेंदबाजी करेंगे, विकेट्स लेने के लिए गेंदबाजी करेंगे, तो चांसेस ये हैं कि भाई आपको विकेट्स मिलेगी। और ये बड़ी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद के पास जो मिरेकल परफॉर्म कर सकती है, तो इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा? और यहीं पर दिग्वेश राठी का एक बड़ा चैलेंज आ गया, और मुझे लगता है कि वो खरे उतर सकते हैं ये गेम में, क्योंकि एकाना का विकेट सपोर्ट करता है स्पिनर्स को। अगर रवि बिश्नोई दूसरे एंड से डाल के वैसे ही गेंदबाजी करे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों अगले साल के लिए भी हमको नजर आ रहा है। इकाना स्टेडियम का भी एक बार रिकॉर्ड बता देते हैं। इकाना स्टेडियम में जो आईपीएल मुकाबले खेले गए 19, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैचों की संख्या है 8, और दूसरी बार बल्लेबाजी करने में थोड़ा सा एज है, 10 बार जो दूसरी बार बल्लेबाजी करती है वो जीती है। इसके बाद टॉस की अगर हम बात करें तो 19 में से 12 बार टॉस जीतने वाली टीम जीती है, हार कर जीतने वालों की संख्या है 6, कोई परिणाम एक बार नहीं निकला है। प्रति विकेट अगर हम औसत की बात करें तो है 26.68, प्रति ओवर औसत रन है 8.43, पहले बल्लेबाजी करने का औसत है 168। नोएल, इकाना में चेज करना थोड़ा आसान रहा है कंपैरेटिवली, बहुत मतलब 2% का ही फर्क है, लेकिन है 19 मैचों में 10 बार चेज करने वाली टीम जीती है। क्या आपको लगता है कि इसमें एसआरएच और एलएसजी में कौन सी टीम चेज करने का जो प्रेशर होता है उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है? जी हाँ, निकोलस पूरन काफ़ी डेंजरस होंगे एसआरएच को। उनको पता है कि हैदराबाद में क्या किए निकोलस पूरन उनके अगेंस्ट, जो सिंगल हैंडेडली मैच जीता है हैदराबाद में निकोलस पूरन ने। काफ़ी बढ़िया प्लेयर है,
काफ़ी उनकी जो पावर हिटिंग स्ट्रोक्स है वो दिख जाता है, इजीली मारते हैं बाहर, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, यू नो। एंड आई फील एसआरएच की बॉलिंग लाइनअप उतनी खास नहीं है जो एडवांटेज होगी उठाने के लिए निकलेश पुरन के लिए। और निकलेश पुरन को भी पता है कि काफ़ी अच्छे बॉलर्स नहीं है, पैट कमिंस अवेलेबल नहीं रहेंगे क्योंकि वो भी वापस गए होंगे, तो आई थिंक इसकी फ़ायदा उठाएंगे आज निकलेश पुरन। और क्या बात कर सकते हैं निकलेश पुरन की बैटिंग के बारे में, वो तो आप डिस्प्ले कर चुके हैं ये आईपीएल में। काफ़ी बढ़िया स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है एंड आई फील दैट यू विल बी क्वाइट डेंजरस आज के मैच में एसआरएच के लिए। अगर वो चल पड़े तो एसआरएच की बॉलिंग की जो पिटाई हुई वो देखा जाएगा आज ओपनली। तो आई थिंक उनके एसआरएच के बॉलर्स के लिए थोड़ी परेशानी होगी अगर निकलेश पुरन की बैटिंग चल पड़ी तो। आई फील दैट दे हैव टू बी थोड़ी कॉशियस रहना चाहिए बॉलर्स को, अपनी लाइन एंड लेंथ, अपनी वेरिएशंस और अपनी जो सोच लगाना पड़ेगा आज अगेंस्ट निकलेश पुरन। अब जरा शीर्ष बल्लेबाजों की भी बात कर लेते हैं। हैदराबाद की तरफ से जो शीर्ष बल्लेबाज हैं वो है अभिषेक शर्मा, एक सेंचुरी भी लगाई है उन्होंने, 314 कुल मिलाकर। हेनरी क्लासन 311, ट्रेविस हेड 281 रन उन्होंने बनाए, ईशान किशन 196, पहली सेंचुरी आईपीएल सीजन 25 की उन्होंने ही लगाई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी पारी को आगे बढ़ा नहीं पाए। इधर अगर हम लखनऊ की तरफ से बात करें, निकलेश पुरन जो है उन्होंने सिंगल हैंडेडली कई मैचेस में पारियों को संभाला है, 410 रन बनाए हैं। मिचेल मार्श 378, एडन मार्करम 348 और आयुष बदोनी जो है 326 रन पर आ चुके हैं। अब ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नोएल, हम देखें तो निकलेश पुरन जो है वो पूरे सीजन में शानदार फॉर्म में रहे हैं। टीम जो जीती है जब भी उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। क्या एसआरएच के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ा सिरदर्द पुरन ही रहेंगे? देखिए बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। आसान है कहना, आसान है करना मुश्किल है, बट एक लाइन है कि भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको देखिए एट द एंड होप्स नहीं छोड़ना, आपको करते रहने का। और ऋषभ पंत ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि जिस तरह से उनका फॉर्म रहा है, वो चाहेंगे कि एटलीस्ट वो क्वालिफाई करे प्लेऑफ के लिए। आसान नहीं होगा क्योंकि बाकी टीम्स में और एलएसजी में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। फिर भी एक गनीमत की बात है कि इनके पास मैचेस अभी भी हैं, तो 16 पॉइंट तक पहुंचने के चांस है इनके। अगर ये मैच हार गए तो ये मैच के बाद प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो चांस जिंदा रखना है। देखिए कहीं ना कहीं आपकी वो टीम, आपको दूसरी टीम्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, जैसा करना चाहिए टीम को, आपने वैसा डिलीवर नहीं किया है। डिस्पाइट हैविंग अ डिसेंट गुड अटैक, बैटिंग अटैक, गेंदबाजी भी सही रही है, अच्छी रही है, मगर अगर इनकी बल्लेबाजी थोड़ी डीप होती तो मुझे लगता है फर्क पड़ जाता। और कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल चांस है, मगर देखिए क्रिकेट का नाम यही तो है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। यही तो इसी गेम को कहते हैं, या आप ये फॉर्मेट, ये आईपीएल जो है फॉर्मेट टूर्नामेंट है जिस तरीके का, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मैच को लाइटली ना लें, हल्के में ना लें, परफॉर्म करें, कोशिश करें कि यार ये मैच जीते और अच्छे से जीते, हैंड से मार्जिन से। क्योंकि अगर आप ये मैच अच्छे से जीतेंगे, पॉजिटिविटी लेके जाएंगे और कुछ दूसरे मैचेस में कुछ और हो गया, तो चांसेस ये हैं कि भाई आप अगले मैच में जाके एक और अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करके लगातार फिर प्लेऑफ जीत सकते हैं। क्योंकि ऐसी टीम रही है जो सोच भी नहीं सकती थी। मुंबई इंडियंस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल राइट नाउ फॉर ऑल द टीम्स। कहाँ शुरुआत की थी और कहाँ आज पहुंची, वन ऑफ द टॉप 4 में उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो एलएसजी को एग्जाम्पल मुंबई इंडियंस से लेना चाहिए और होप्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि लखनऊ के सामने एक छोटी सी उम्मीद की किरण है। आज अगर वो जीतती है तो शायद कोई आगे ऐसा मौका आए कि उसे भी प्लेऑफ में जाने का मौका मिल जाए। हैदराबाद के लिए उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, यानी उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है सम्मान। देखते हैं कि आज की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है। कुछ ही देर बाद मुकाबला शुरू होगा लखनऊ के एकाना स्टेडियम में, एलएसजी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल, और ताऊ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए क्रिकेट पिटिकना।